हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज है 21 अप्रैल सन 2020 और 21 अप्रैल सन 2020 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीन भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, 20 अप्रैल को मनाया गया था। 20 अप्रैल को वहाँ पर बहुत सारी ऑफिशियल्स लैंग्वेज हैं। उन ऑफिशियल्स लैंग्वेज के सबके अलग अलग दिन होते हैं। इसी तरीके से चीनी भाषा का दिवस भी मनाया जाता है। ये चीनी भाषा का दिवस जो है वो भाषा को की अवेयरनेस पूरी कंट्री में बढ़ाने के लिए और वहाँ उससे सौंदर्य सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो बेसिकली ये भाषा को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है ताकि उनकी चीनी सांस्कृतिक इतिहास बना रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया है? तो अलग तरह का कोरोना वायरस चमगादड़ में पाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है बैट कोरोना वायरस। ठीक है, बैट कोरोना वायरस। तो ये इसका जो शॉर्ट नेम है वो मैं भी लिख देता हूँ, BTCOV। ये इसका एक शॉर्ट नेम है और बैट कोरोना वायरस है। ये केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पुदुचेरी में ये पाया गया है अभी तक। वहाँ के उनको जो चमगादड़ के जो टेस्ट वहाँ पे पॉजिटिव रहे हैं, सकारात्मक रहे हैं। तो ये नया तरह का जो आपका कोरोना वायरस का है वो चमगादड़ के अंदर पाया गया है और इन राज्यों में पाया गया है, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पुदुचेरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए? मैं बता देता हूं आपको, दक्षिण कोरिया। देखिए ये दो उसमें बटा हुआ है। पहले ये मून जे इन है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के एक लीडर हैं जो दोबारा से री इलेक्ट होके राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इसी तरीके से आप इसका मैप देख सकते हैं जिसमें साउथ कोरिया है। और मैं आपको बता देता हूं कि साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, इसकी जो कैपिटल है वो सियोल है और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो जो दोबारा से बने हैं मून जे इन। और इसी तरीके से दूसरा है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है जो आप देख पा रहे होंगे, ये 38 पैरेलल कहलाती है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, 38 पैरेलल, 38 पैरेलल। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से इसके बराबर में एक येलो आपका सी भी होता है। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ कोरिया का जो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है पियोंगयॉन है। और इसके जो सुप्रीम लीडर है, वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर है, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है। तो वो हैं किम जोंग उन। आप सभी उनको जानते हैं, किम जोंग उन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो वो बांग्लादेश में किया है। बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक यानी जो खबर होगी उस खबर को पहले चेक किया जाएगा, फैक्ट्स को चेक किया जाएगा, तभी वो प्रसारित होगी। तो ये फेसबुक ने बांग्लादेश से किया है। मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश का मैप आपके सामने है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और बांग्लादेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है। आपको बताता हूँ, उनके प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल हामिद हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं शेख हसीना है और हाउस स्पीकर हैं शिरीन चौधरी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये थे एक फिल्म निर्माता। बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही इन्होंने हमें एंटरटेन किया है। टॉम एंड जेरी नाम के एक विश्व प्रसिद्ध, इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये इनकी डेथ 95 ईयर्स ओल्ड होकर आप 16 अप्रैल 2020 को इनकी डेथ हुई है। टॉम एंड जेरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कार्टून है और उस कार्टून को देने वाले ऑस्कर विजेता डॉक्टर जीन डिच
इनका निधन हो गया है। तो बड़ी दुख की बात है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन और बहुत ही ज़्यादा हम भी बहुत काफ़ी टॉम एंड जेरी देखा करते थे। तो इनके जो जीन डेच हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, उनका निधन, फिल्म निर्माता थे, उनका निधन हो गया है। आप इनका फोटो देख सकते हैं, दैट्स वेरी रेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की आपदा प्रबंध कानून को किस धारा में तहत दंडनीय अपराध। देखिए, जो पहले था वो इतना सख्त कानून नहीं था, लेकिन अब इसे धारा 51B के अंदर डाल दिया गया है। और धारा 51B का मतलब है कि 1 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा हो सकती है अगर आपने थूका, यानी सार्वजनिक स्थलों पर थूकने में आपको 1 साल की सज़ा का कानून बना दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत, ये इन्होंने 1.8% रहने का अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 1.8% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है। जियो टैग कम्युनिटी वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश ने 12 लाख पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का समझौता गूगल से किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी राजधानी है लखनऊ, और उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूपी का नेशनल एनिमल जो है, यानी नेशनल आपका राष्ट्रीय पशु जो है, वो बारहसिंगा है। और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो पक्षी है वो सारस है, और फ्लावर यानी पुष्प जो है पलाश है। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखना, आगे एग्जाम्स में आपके बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके टेट और सी टेट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगों के लिए इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, इवैक्यूएशन पॉड है जो तैयार किया गया है वो भारतीय नौसेना ने किया है। भारतीय नौसेना, मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं वो जी अशोक कुमार हैं। जी अशोक कुमार, उन्हें आप देख पा रहे होंगे, ये भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के चीफ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का क्या नाम है। टॉकबैक। टॉकबैक के नाम से ये नया एक फीचर गूगल ने लॉन्च किया है, जिससे कि जो दृष्टिहीन या लो विजन वाले लोग हैं वो अपना मोबाइल चला सकें टॉकबैक की सुविधा से। तो ये नया फीचर लॉन्च हुआ है, ये गूगल ने किया है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए दी एजुकेंट।